It's me, ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So students, we will start with the class 4th. Okay, in 4th class, today we will revise our first chapter, green plants. Okay, we will revise our first chapter for the preparation of SA1 exams. Okay, so let us start. So student, in 4th class we have 8 chapter for SA1 exams. Okay, 1st, 2nd, 5th, 7, 8, 10, 12 and 13 chapter. Okay student, and we have completed our syllabus up to 8th chapter. Okay, so today let's revise our first chapter, green plants. Okay students, first of all we will revise word meaning of this chapter. First is consume, CONSUME. consume means क्या होता है, उपभोग करना. ठीक है, किसी भी चीज़ को यूज़ करना. प्रोड्यूसर्स, PRODUCERS, प्रोड्यूसर्स निर्माता. माइक्रोस्कोप, MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप मीन्स क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी. ट्रांसपायरेशन, TRANSPIRATION, ट्रांसपायरेशन मीन्स क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन करना. ठीक है. वेजिटेटिव, VEGETATIVE, वेजिटेटिव मीन्स क्या होता है, उगने वाला. प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मीन्स क्या होता है, PROPAGATION, प्रोपागेशन मीन्स क्या होता है, प्रसारण. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण. ओके, जिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज लंग, LUNG, लंग क्या होते हैं, फेफड़े. लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े. ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, गतिविधि या फिर तरक्की. सेलरी, CELERY, सेलरी क्या होती है, अजवाइन. ओके, जो आपके किचन में होती है. लेट्यूस, LETTUCE, लेट्यूस क्या होती है, सलाद पत्ता. पॉलिनेशन, POLLINATION, पॉलिनेशन क्या होता है, परागण. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल रिवाइज एंड लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर नंबर 1. So student, now we will revise question answer of this chapter. First question is why plants are called producer. प्लांट को निर्माता क्यों कहते हैं, प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं. आंसर, बिकॉज ह्यूमन एंड एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स. जो मनुष्य हैं और जो जानवर हैं वो दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे, अपने फूड के लिए, फॉर फूड. आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कुछ तो ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली फूड लेते हैं प्लांट से, कुछ इनडायरेक्टली भी लेते हैं. सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, निर्माता कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल प्ले बाय ग्रीन लीव्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड. जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनका क्या रोल होता है खाना बनाने में. आंसर, द लीव्स कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें एक सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है, क्लोरोफाइल सब्सटेंस होता है. विच कलर्स द लीव्स ग्रीन, जो क्या देता है, जो लीव्स होती है उनको ग्रीन कलर देता है. ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल सब्सटेंस की वजह से. क्लोरोफिल कैन मेक फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. और जो क्लोरोफिल सब्सटेंस है वो अपना खाना कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट. ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर. जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं, एयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, और उस ऑक्सीजन गैस का यूज़ हम सभी ब्रीथ करने में करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए लीफ. लीफ के, पत्ती के कौन कौन से डिफरेंट
पार्ट्स हैं. पार्ट्स ऑफ ए लीफ आर, लीफ के कौन से पार्ट हैं? ब्लेड, BLADE ब्लेड. नेक्स्ट एपेक्स, APEX एपेक्स. थर्ड इज मेन विन, MAIN मेन. वेन, VEIN वेन. साइड विन. और लास्ट इज पेटियोल. So these 5 part of a leaf. Okay students, so you will revise up to question number 3rd and learn also. Thank you, have a good day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 4 में प्रार्थना पत्र. और आज के हमारे प्रार्थना पत्र का विषय है प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें जिसमें एक दिन पिकनिक मनाने की योजना दर्शाई गई. पत्र शुरू करते हैं लिखना. सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. तिथि 28 अगस्त 2020. विषय पिकनिक पर जाने की अनुमति के संबंध में. महोदय, निवेदन यह है कि हम कक्षा 4A के विद्यार्थी एक दिन के लिए अपनों घर वाटर पार्क में पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं. हम कुल 20 बच्चे हैं और 5 अध्यापक हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन के लिए जाने को तैयार हैं. इस वाटर पार्क में तरह तरह के झूलों और तैराकी का आनंद लिया जा सकता है. आपसे प्रार्थना है कि हमें पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करें. आपकी अति कृपा होगी. धन्यवाद. निवेदक कक्षा 4A के विद्यार्थी. एक बार फिर से देखिए. सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. तिथि 28 अगस्त 2020. विषय पिकनिक पर जाने की अनुमति के संबंध में. महोदय, निवेदन यह है कि हम कक्षा 4A के विद्यार्थी एक दिन के लिए अपनों घर वाटर पार्क में पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं. हम कुल 20 बच्चे हैं और 5 अध्यापक हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन के लिए जाने को तैयार हैं. इस वाटर पार्क में तरह तरह के झूलों और तैराकी का आनंद लिया जा सकता है. आपसे प्रार्थना है कि हमें पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करें. आपकी अति कृपा होगी. धन्यवाद. निवेदक कक्षा 4A के विद्यार्थी. तो बच्चों, ये मैंने आपको पत्र कराया है, प्रार्थना पत्र कराया है. आप सभी को ये प्रार्थना पत्र अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है. तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear students, in previous class we complete our exercise 7.7 and our chapter 7 is also complete. Today we start chapter number 8, decimals. Decimal meaning in Hindi दशमलव. Now decimal fractions. The fraction in which the denominator has 10, 100 and 1000 etc. are called decimal fractions. Students, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमीटर में 10, 100 या 1000 होता है डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल 3/10, 8/100 and 63/1000 etc. Now decimals. Decimals is a way of writing fractional numbers without having numerator and denominator. Students, डेसिमल एक तरीका है बिना न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फ्रैक्शनल नंबर्स को राइट करने का. स्टूडेंट्स, यू नो दैट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड एक्सेट्रा विच आर ग्रेटर देन 1. स्टूडेंट्स, आप जानते हो टेंस, हंड्रेड और 1000 ग्रेटर देन 1 है. बट सम यूनिट्स आल्सो विच आर स्मॉलर देन 1. परंतु स्टूडेंट्स, कुछ यूनिट स्मॉलर देन 1 भी होती है. दीज आर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. स्टूडेंट्स, ये होती है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. नाउ टेंस. स्टूडेंट्स, ये हमें एक स्ट्रिप गिवन है, टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड
each parts represent 1/10. So student 1/10 can be written as in decimal 0.1 and can be read as 0.1 और 1/10. Now student इस स्ट्रिप में 4 पार्ट शेडेड है. सो फ्रैक्शन ऑफ 4 शेडेड पार्ट, वी एड फ्रैक्शन ऑफ each part 4 times. So student 4/10 is the fraction of shaded part. 4/10 can be written in decimal as 0.4 and can be read as 0.4 या 4/10. Same as students hundreds and thousands. Remember, a decimal fraction with 10th as denominator has 1 digit after decimal. स्टूडेंट एक डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमीटर के रूप में 10 गिवन है तो स्टूडेंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा. एंड ए डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमीटर हैज़ 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. स्टूडेंट एक डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमीटर के रूप में 100 गिवन है स्टूडेंट्स, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे. एंड ए डेसिमल फ्रैक्शन विद 1000 एज डिनोमीटर एज 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. स्टूडेंट एक डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमीटर के रूप में 1000 गिवन है, सो स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स आएंगे. नाउ पार्ट्स ऑफ डेसिमल. स्टूडेंट एक डेसिमल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट पार्ट इज होल नंबर पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज डेसिमल पार्ट. स्टूडेंट इन दोनों पार्ट्स को एक पॉइंट अलग करता है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होल नंबर पार्ट होता है एंड राइट साइड में डेसिमल पार्ट होता है. नाउ रिमेंबर, the digit after the decimal point are read 1 by 1. स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है वो 1 by 1 रीड होती है. एंड द absence ऑफ एनी ऑफ द पार्ट इज शोन बाय 0. स्टूडेंट इन दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट मिसिंग होता है तो उसको 0 से शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 53. स्टूडेंट इसमें होल नंबर पार्ट मिसिंग है, सो इट कैन बी रिटन एज 0.53. नाउ 46. स्टूडेंट्स इसमें डेसिमल मिसिंग है, सो इट कैन बी रिटन एज 46.0. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फ्रैक्शन एंड द डेसिमल फॉर द शेडेड रीजन ईच ऑफ द फ्लोइंग. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ फिगर्स गिवन है. हर फिगर में शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल राइट करना है. सो स्टूडेंट पार्ट ए. स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन फिगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 3 पार्ट्स शेडेड है. सो स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट इज 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 10. सो स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाय 10. नाउ डेसिमल फॉर शेडेड पार्ट इज. स्टूडेंट शेडेड पार्ट का डेसिमल क्या होगा? डिनोमिनेटर में हमें 10 गिवन है, सो वी राइट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल. हियर इज 3. Students, after decimal we write 3 and student here whole part is missing, so we write 0. So student our decimal is 0.3. I think students you understand. So remaining parts of question number first you do yourself. Now we do question number second. Write the following decimals in words. Student question number second में हमें decimals given है, इनको in words में write करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए. स्टूडेंट पार्ट ए में होल नंबर हमें 2 एंड पॉइंट एंड डेसिमल पार्ट 9 गिवन है. सो स्टूडेंट इट कैन बी रिटन इन वर्ड्स 2.9. नाउ स्टूडेंट पार्ट जे. स्टूडेंट पार्ट जे में हमें 8 एंड 9 एक होल नंबर गिवन है एंड पॉइंट के बाद 002 एक डेसिमल पार्ट गिवन है. सो इट कैन बी रिटन एज 809.002. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें डेसिमल्स इन वर्ड्स गिवन है, इनको इन फिगर्स राइट करना है. सो पार्ट ए 0.27. Now in figure 0.27. Now part D 81.1. Now we write in figure 81.1. I think students you understand. Now we do our question number 4. Write each of the following as a decimal. Student question number 4 में हमें as a decimal write करना है. So part A 7 hundredths. Students 100 have 2 0. So we write
2 digits after that decimal. Decimal 0, 7. Students, here is no whole number, so we write 0 as a whole number. So students, 7 hundredths is 0.07. फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो. 7 hundredths मीन्स इन फ्रैक्शन 7/100. नाउ इन डेसिमल स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 राइट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है. तो स्टूडेंट, हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे. लेकिन स्टूडेंट, यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है. स्टूडेंट, अदर डिजिट हम 0 राइट करेंगे. नाउ स्टूडेंट, 1 and 2 डिजिट्स. नाउ वी पुट point, and student, here is no whole number, so we write 0 as a whole number. So student, 7 hundredths in decimal is equal to 0.07. Now part E, 250 thousands. Student, thousands have 3 0, so we write 3 numbers after decimal point. So 0.250 and a whole number show by 0. Now we do question number 5. Match the following. Student, question number 5 में फ्रेंड इधर हमें डेसिमल इन फिगर्स गिवन है एंड इधर इन वर्ड्स गिवन है. स्टूडेंट्स, इनको हमें मैच करना है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, पार्ट ए 3.98 इन वर्ड्स में क्या होगा? 3.91. स्टूडेंट, ये रोमन नंबर 3 से मैच होगा. सो स्टूडेंट्स, आप इनको इजिली मैच कर सकते हैं. I think students you understand, so you can easily complete your exercise 8.1 in your fair notebook with neat and clean handwriting. So thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 8, Natural Resources of India, Water and Soil. इंडिया के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कौन कौन से, वाटर एंड सोइल, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया है. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर. हम इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर डी, क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन डालेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर डैम्स? डैम्स क्या है और हाउ आर दे यूजफुल, और वो यूजफुल क्यों है, हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, यूजफुल है. तो व्हाट आर डैम, सबसे पहले डैम बताने क्या है और वो कैसे यूजफुल है हमारे लिए. तो डैम्स हेडिंग डालेंगे उस आंसर के अंदर, उसके बाद लिखेंगे ए बैरियर दैट ब्लॉक्स एंड स्टोर फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड डैम. एक बैरियर, एक रुकावट जो फ्लोइंग जो वाटर है उसको रोकती है या स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? डैम कहलाती है. डैम की डेफिनेशन क्या होगी? ए बैरियर दैट ब्लॉक्स एंड स्टोर्स फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड डैम. एक बैरियर, एक रुकावट जो बहते हुए पानी को रोकती है या स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? डैम कहलाते हैं. ए बैरियर दैट ब्लॉक्स एंड स्टोर फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड डैम्स. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था यूजेज ऑफ द डैम. डैम हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्या कार्य हैं इसके. तो फर्स्ट लिखेंगे फ्लड्स आर कंट्रोल्ड बाय डैम. जो बाढ़ है उसको डैम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल है ये हमारे लिए. फ्लड्स आर कंट्रोल बाय डैम्स. और नेक्स्ट क्या है? फिशेज आर ऑल्सो बैरिड इन डैम्स. जो फिशेज हैं वो भी बैरिड की जाती हैं डैम्स के अंदर. तो दो हम इसके यूजेज लिख रहे हैं. यूजफुल क्यों है हमारे लिए? फ्लड कंट्रोल किया जाता है इसके डैम के माध्यम से, और फिशेज आर ऑल्सो बैरिड इन डैम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हेडिंग डालेंगे वाई शुड वी कंजर्व वाटर. हमें वाटर को क्यों बचाना चाहिए, क्यों उसका संरक्षण करना चाहिए. वाई शुड वी कंजर्व वाटर. आंसर क्या लिखेंगे? वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स. वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है. एंड इट इज असेंशियल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. इसीलिए ये सभी जीवित तत्वों के लिए आवश्यक है, असेंशियल है. द वाटर लेवल गोज डाउन डे टू डे. और वाटर जो लेवल है, जल स्तर है, वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है.
सो वी शुड कंजर्व वाटर, इसीलिए हमें वाटर का संरक्षण करना चाहिए। बेटा इसका मीनिंग आप हिंदी में समझ सकते हो कि क्योंकि वाटर एक प्राकृतिक रिसोर्स है, क्योंकि इसको मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता, एक नेचुरल रिसोर्स है। और वाटर जितने भी जीवित तत्व है उन सभी के लिए आवश्यक भी है, सभी के लिए आवश्यक है, एक नेचुरल रिसोर्स है, मनुष्य इसे नहीं बना सकता है। और वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे डे टू डे बहुत कम होता जा रहा है, इसीलिए हमें वाटर को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, वाटर एक प्राकृतिक संसाधन है, एंड इट इज एसेंशियल ऑफ ऑल लिविंग थिंग, द वाटर लेवल गोज डाउन डे टू डे, ये हम सभी जीवित तत्वों के लिए क्या है, आवश्यक है। और जो वाटर लेवल है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, गो डाउन टू डे, सो वी शुड कंजर्व वाटर, इसीलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। वाटर इज नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज एसेंशियल ऑफ ऑल लिविंग थिंग, द वाटर लेवल गोज डाउन डे टू डे, सो वी शुड कंजर्व वाटर। वाटर एक प्राकृतिक संसाधन है और ये सभी जीवित तत्वों के लिए आवश्यक है, और वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, इसीलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, नेम सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के नेम लिखने हैं। आंसर लिखेंगे, इन इंडिया सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर, हेडिंग डालेंगे, इन इंडिया सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कार्य एक से अधिक होता है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लड को रोकने के भी काम आते हैं और उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न की जाती है। तो जो प्रोजेक्ट्स एक से अधिक कार्य करने के लिए यूजफुल होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। उसमें फर्स्ट लिखेंगे भाखरा नैंगल डैम, सेकंड हीराकुंड डैम, थर्ड लिखेंगे फरक्का बैराज और फोर्थ लिखेंगे दामोदर वैली प्रोजेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा आदि। यानी कि भाखरा नैंगल डैम, हीराकुंड डैम, फरक्का बैराज, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, ये सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं डैम्स के जो इंडिया के अंदर यूजफुल हैं। भाखरा नैंगल डैम, हीराकुंड डैम, फरक्का बैराज, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डालेंगे, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की सॉइल्स के नेम बताओ। तो फर्स्ट क्या है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट, माउंटेन, डेजर्ट एंड ब्लैक लावा सॉइल। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड ब्लैक लावा सॉइल। बेटा ये बीच में क्या आएगा, लावा सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल। एलुवियल सॉइल, रेड, लेटराइट, माउंटेन, डेजर्ट एंड ब्लैक लावा सॉइल, इनके बीच में कोमा हमें लगाना क्योंकि अलग अलग नेम है। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट, माउंटेन, डेजर्ट एंड ब्लैक लावा सॉइल। कुछ सॉइल्स के नाम लिखने थे इंडिया के अंदर पाई जाने वाले, तो हमने 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इसके अंदर पढ़े थे। फर्स्ट एलुवियल सॉइल, सेकंड रेड, थर्ड लेटराइट, फोर्थ माउंटेन, फिफ्थ डेजर्ट और सिक्स्थ है ब्लैक लावा सॉइल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, हम सोइल की जो उपजाऊ शक्ति है उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, देयर आर मैनी वेज ऑफ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, हमारे पास बहुत सारे प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम सोइल की उपजाऊ शक्ति को बनाए रख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, वो अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए जिससे सोइल इरोजन जो है वो रुक सके, मृदा का कटाव ना हो। प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए जिससे सोइल इरोजन ना हो। यूज मैन्योर, जो खाद है उसका यूज करना चाहिए सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, यूज मैन्योर एटसेट्रा। बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं, अधिक से अधिक पौधारोपण करके हम सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं और खाद का उपयोग करके। तो क्या लिखेंगे, प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, और सेकंड लिखेंगे यूज मैन्योर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक, शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। Thank you. I hope you understand. Hello student of 4th class.
A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our second part of this reading 9th chapter and its word meanings. And students, now in this class, we will again revise our word meanings and its exercise. So let's start. First है roaming. ROAMING roaming. roaming का मतलब होता है घूमना, wandering. सेकेंड है objection. OBGECTION objection. objection का मतलब होता है आपत्ति, disagreement, सिमिलर वर्ड हो जाएगा इसका. थर्ड है respond. RESPOND respond. respond का मतलब है जवाब, response. फोर्थ है वायरस. VIRUS वायरस. वायरस का मतलब होता है विषाणु. ए डिसीज बग. फिफ्थ है डोलार्ड. DULLARD डोलार्ड. डोलार्ड का मतलब होता है नासमझ व्यक्ति, अ फूल. सिक्स्थ मॉरन. MORON मॉरन. मॉरन का मतलब होता है मूर्ख, इडियट. सेवंथ ग्रैपल. GRAPPLE ग्रैपल. ग्रैपल का मतलब होता है हाथापाई करना, कॉम्बैट. एट्थ है मैनेजिकली. MENACINGLY डरावने ढंग से, बैडली. नाइन्थ इंटरवेंस. INTERVENCE इंटरवेंस. इंटरवेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप किया, कम, बिटवीन. टेंथ अनलीश्ड. UNLEASHED अनलीश्ड. अनलीश्ड का मतलब होता है फैलाया, रियलाइज्ड, फोम. 11th डाउनकास्ट. DOWNCAST डाउनकास्ट. डाउनकास्ट का मतलब मायूस, लवर्ड. 12th अथॉरिटिवली. AUTHORITATIVELY अथॉरिटिवली का मतलब होता है आधिकारिक, विद अथॉरिटी. एंड 12th रूडली. ROUDELY रूडली. रूडली का मतलब होता है बुरा व्यवहार, बैडली बिहेव्ड. 13 आर्गुएंट. ARROGANT आर्गुएंट. आर्गुएंट का मतलब होता है अभिमानी एंड प्राउड. एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. फर्स्ट, द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन वॉज ब्लैंक. कौन सा टाइम था कन्वर्सेशन का? ए प्ले टाइम, बी असेंबली, सी रिसेस एंड डी नन ऑफ दिस. तो कौन सा टाइम था? रिसेस. तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वाज अ नॉटी बॉय हु हार्डली स्टडीज. कौन था जो नॉटी था बट वो हार्डली स्टडी करता था? ए जॉन, बी स्मिथ, सी टॉम एंड डी रिचार्ड. तो कौन था? स्मिथ. देयर टुक प्लेस अ फाइट बिटवीन जॉन एंड ब्लैंक. किस किस के बीच में फाइट हुई थी? ए मैरी, बी दीदी, सी स्मिथ एंड डी टॉम. तो किसके बीच हुई थी? स्मिथ. जॉन और स्मिथ के बीच. तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ, स्टडिंग विद फुल ब्लैंक हेल्प्स टू मेमोरीज फास्टर. ए अटेंशन, बी विट, सी फन एंड डी कैनिंगनेस. तो किसके साथ हमें स्टडी करनी चाहिए? फुल ऑफ अटेंशन. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. फिफ्थ है फ्रेंडशिप इज अन ब्लैंक ऑफ एन डिसेंट एंड वेल बिहेव. ए टूल, बी ऑर्नामेंट, सी हैंड एंड डी नन ऑफ दिस. तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? करेक्ट, ऑर्नामेंट.
एंड पार्ट डी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट है द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन मेक्स अ पर्सन एक्टिव, ट्रू। सेकेंड, जॉन वाज जेलस ऑफ स्मिथ फॉर जेलिंग गुड्स ग्रेड्स, फॉल्स। थर्ड, दीदी went to complain about the two boys, true। क्या आ जाएगा ये? फॉल्स। दीदी ने कोई कंप्लेन नहीं की थी बिकॉज वहाँ से जो मिस्टर मैबल अपनी सिस्टर मैबल थी वो वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने उनको देखा था। फोर्थ है द टू बॉयज फीट गिल्टी फॉर देयर मिसबिहेवियर, ये फीट नहीं है फील है। क्या है स्टेटमेंट? ट्रू। एंड सी है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हमें हेल्प बॉक्स की मदद से फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट है मैरी एडवाइज जॉन टू लर्न अकॉर्डिंग टू हिज ब्लैंक, सिलेबस। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? सिलेबस। सेकेंड है टॉम वाज एक्चुअली ब्लैंक विद जॉन एंड स्मिथ, सेकेंड हेल्पफुल। थर्ड, सिस्टर मेबल सजेस्टेड नॉट टू बी ब्लैंक एंड रूड, थर्ड में क्या आ जाएगा? अर्गेंट। एंड फोर्थ है लास्ट, वी नीड टू बी ब्लैंक टू आवर फ्रेंड्स एवरीवेयर, कंफर्टेबल, फोर्थ में क्या आ जाएगा? कंफर्टेबल। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस word meanings and its exercise. Word meanings and its exercise write in a notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 20. It is in India, largest and smallest. In this chapter we have given the smallest thing and the longest thing of India. Let's start our chapter 20 in India, largest and smallest. Do you know something interesting about our country? Students, क्या आप बता सकते हैं कि हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज है? If yes, so fill the blanks using the help box. स्टूडेंट्स, हमारे पास फिलअप्स दिए हुए हैं, हमारे पास हेल्प बॉक्स भी है, हेल्प बॉक्स की सहायता से हमें उन फिलअप्स को कम्प्लीटली फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, लॉन्गेस्ट रोड। स्टूडेंट्स, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? हमारे इंडिया में लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड। सो राइट हेयर GRAND, ग्रांड, TRUNK, ट्रंक, ROAD, रोड। ग्रांड ट्रंक रोड इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रेनफॉल, सबसे लंबा रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है? मैसूमराम, मेघालय। MAWSYNRAM, वैसमराम, मेघालय। MEGHLAYA, मेघालय। थर्ड वन इज बिगेस्ट न्यूज़पेपर फैक्ट्री, सबसे बड़ी अखबार की फैक्ट्री कहाँ पर है? NEPANAGAR, निपानगर, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। MADHYA, मध्य, PRADESH, प्रदेश, निपानगर, मध्य प्रदेश में। फोर्थ इज हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची पहाड़ की जो पर्वत होते हैं उनकी चोटी कौन सी है? हमें उसका नेम बताना है। गोडविन ऑस्टिन, GODWIN, गोडविन, AUSTIN, आइस्टीन। फिफ्थ इज बिगेस्ट चर्च, सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? उसका नेम बताना है। CATHEDRAL, कैथेड्रल चर्च, जो कि कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? कैथेड्रल चर्च, एंड इट इज इन गोवा, गोवा में स्थित है वो। सिक्स्थ इज लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, सबसे बड़ी रेलवे लाइन, जो कि कितनी लंबी है? 3974 किलोमीटर। कितनी लंबी है स्टूडेंट्स? 3974 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी, त्रिवेंद्रनाथपुरम में। GAWAHATI, गुवाहाटी, THIRUVANDRATHPURAM,
NANTHAPURAM त्रिवेंद्रनाथपुरम। गुवाहाटी त्रिवेंद्रनाथपुरम में सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जो कि कितनी लंबी है? 3974 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसका हमें नेम बताना है, जो कि कितना लंबा है? 833 मीटर। उसकी लंबाई क्या है? 833। इट इज KHADAGPUR। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? KHADAGPUR केथाडागपुर। केथाडागपुर जो है वो सबसे बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा। लार्जेस्ट हॉस्पिटल, इट इज BJMedical मेडिकल HOSPITAL हॉस्पिटल। BJ मेडिकल हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो हॉस्पिटल है वो है, और कहाँ पर है? अहमदाबाद में। AHMEDABAD अहमदाबाद। 9th इज हाईएस्ट डैम। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, जो कि 2226 मीटर ऊंचाई है उसकी, 226 मीटर। भाखरा BHAKHRA भाखरा, NANGAL नांगल, PUNJAB पंजाब। भाखरा नांगल जो डैम है वो सबसे ऊंचा डैम है, कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट मॉस्क्यू। सबसे बड़ा मॉस्क्यू कहाँ पर है, जो कि 9290 स्क्वायर मीटर है। JAMA जामा, MASJID मस्जिद, जामा मस्जिद, एंड इट इज इन दिल्ली, DELHI दिल्ली। नेक्स्ट वन इज जो हमारा 11th है बिगेस्ट लेक। सबसे बड़ा लेक कौन सा है? देवताल, DEVTALL देवताल, GARHWAL ग्रेवाल। लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर रिवर 5.2 किलोमीटर। सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है नदी पर? महात्मा गांधी सेतु, MAHATMA महात्मा, GANDHISETU महात्मा गांधी सेतु। लॉन्गेस्ट बीच MARINA मैरीना, BEACH बीच, मैरीना बीच, जो कि कहाँ पर है? चेन्नई, CHENNAI चेन्नई में। लार्जेस्ट डेल्टा। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, SUNDERWAN सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, WEST वेस्ट, BENGAL बंगाल, वेस्ट बंगाल। 15th इज लॉन्गेस्ट गेट। सबसे लंबा गेट कौन सा है, जो कि 167 फीट हाई है? बुलंद दरवाजा, BULAND बुलंद, DARWAJA दरवाजा, और कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, FATEHPUR फतेहपुर, SIKRI सीकरी। लॉन्गेस्ट डेजर्ट THAR थार डेजर्ट जो है वो लॉन्गेस्ट डेजर्ट है, और कहाँ पर है? RAJASTHAN राजस्थान में। बिगेस्ट एनिमल फेयर। सबसे बड़ा एनिमल फेयर, एनिमल्स का मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर, SONEPUR कहाँ पर है? बिहार में, BIHAR बिहार। 18th इज लॉन्गेस्ट स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? युवा भारती स्टेडियम कोलकाता, YUVA युवा, BHARTI भारती स्टेडियम, STADIUM स्टेडियम कोलकाता, KOLKATA कोलकाता। 19th इज लॉन्गेस्ट जू। सबसे बड़ी जू कौन सी है? जूलॉजिकल गार्डन, ZOOLOGICAL
GICAL जूलॉजिकल, GARDEN गार्डन, ALIPUR अलीपुर। और कहाँ पर है ये? कोलकाता में। ये भी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। 20 इज लॉन्गेस्ट म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ये सबसे बड़ा म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम, ये भी कोलकाता में स्थित है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र, BRAHMPUTRA, ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जो हमारी इंटरेस्टिंग है इंडिया के बारे में, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट थिंग, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो भी है वो आज हमने रीड किया है। स्टूडेंट्स, फिल इट इन योर बुक, आपको अपनी बुक में फिल करना है। ऑल्सो राइट इन योर फेयर नोटबुक नीट एंड क्लीनली। I hope you understand our chapter 20 in India, largest and smallest. Thank you, students.